इनके अफेयर्स के चर्चे बहुत रहे, इतनी ऊंचाई पे उठा दिया कि ये तो बहुत महात्मा गांधी मार्क II है। 2014 के बाद एक फोटो नहीं दिखेगी मोदी के आने के बाद, स्माइल निकल भी आए नहीं आती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मधु कीश्वर और हसन सिद्दीकी में क्या फ़र्क है, सिवाय इसके कि मधु कीश्वर हिंदू हैं और हसन सिद्दीकी मुसलमान हैं। तो क्या इसी वजह से हसन सिद्दीकी जेल में है, चंडीगढ़ की जेल में है, और मधु कीश्वर बाहर है? लेकिन एक बात मान लीजिए कि मधु कीश्वर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार बहुत भयानक तरीके से लटक रही है। चंडीगढ़ पुलिस 2 बार नोटिस भेज चुकी है, वो पेश नहीं हो रही हैं चंडीगढ़ पुलिस के सामने, और जो स्थानीय अदालत है उनकी अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा चुकी है। तो क्या माना जाए कि मधु कीश्वर किसी भी समय गिरफ्तार हो सकती हैं? मधु कीश्वर का नाम हो सकता है, आपने सुना होगा, पिछले दिनों बहुत हाईलाइट हुआ था। ये वही महिला है जो कभी नरेंद्र मोदी की भारी मुरीद हुआ करती थी। गुजरात को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था नरेंद्र मोदी के हक में, और यहाँ तक गई थी कि महात्मा गांधी से उनकी तुलना कर दी थी। ये कहा था कि जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका है, उसी तरीके से मौजूदा भारत में, आधुनिक भारत में नरेंद्र मोदी की भूमिका है। तो कहने का मतलब ये है कि मधु कीश्वर नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद सहिष्णु रही हैं, और न केवल सहिष्णु रही हैं बल्कि उनकी बहुत बड़ी वाली मुरीद रही हैं। अचानक समय का चक्का घूमता है और वो प्रधानमंत्री की कट्टर आलोचक बन जाती हैं, दनादन पोस्ट करने लगती हैं, एक से एक ऊल जलूल पोस्ट, कहना चाहिए कि निहायत बकवास। इनके अफेयर्स के चर्चे बहुत रहे, इतनी ऊंचाई पे उठा दिया कि ये तो बहुत महात्मा गांधी मार्क II है। 2014 के बाद एक फोटो नहीं दिखेगी मोदी के आने के बाद, स्माइल निकल भी आए नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भयानक कुंठा में कोई हमले कर रहा है नरेंद्र मोदी पर। मधु कीश्वर जो नरेंद्र मोदी के करीब थी, वो हमलावर हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक लंबी सेवा के बाद उनको कोई आशीर्वाद नहीं मिला, कोई पारितोषिक नहीं मिला, राज्यसभा की सदस्यता नहीं मिली, किसी आयोग में नहीं शामिल किया गया, कहीं का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो मधु कीश्वर बौखला गई। लेकिन एक ट्वीट उन्होंने ऐसा किया जिसने सारे जो शालीनता के दायरे थे उसने तोड़ दिए। प्रधानमंत्री का को इंगित करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया, वो हम आपको दिखाना नहीं चाहते लेकिन बताएंगे ज़रूर, क्योंकि उसमें एक गलत वीडियो था जिसमें एक महिला एक पुरुष को मसाज दे रही है, और ये लिखा था मधु कीश्वर ने कि ये आदमी कौन है, और मामला इतने तक ही नहीं है। देखते ही देखते ये ट्वीट जो है मधु कीश्वर का रीट्वीट होने लगा था, वायरल होने लगा था, और तरह तरह की चर्चाएं बाजार में उड़ने लगी थी। स्मृति ईरानी को मंत्री बनाए जाने को लेकर भी बेहद घटिया टिप्पणियां की थी मधु कीश्वर ने, और अचानक से वो वामपंथियों के उदार धड़े की जो है वो बहुत प्यारी पत्रकार बन जाती हैं, चेहरा बन जाती हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि मधु कीश्वर जो नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर चुकी थी, वो वामपंथियों और प्रगतिशीलों की नई नायिका बन जाती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को लेकर घटिया तरीके से हमलावर थी। अरे भाई, आप बात करिए, आप नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की फूहड़ बातें की थी वो, उसको लेकर बवाल मच गया। चंडीगढ़ पुलिस ने उनको समन भेजा, दिल्ली में उनके घर और दफ्तर पहुंच गई, उनको नोटिस थमाया, दूसरा नोटिस आया कि आइए और जांच में सहयोग करिए, लेकिन उन्होंने चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं समझी, उल्टा चंडीगढ़ कोर्ट पहुंच गई कि हमको अग्रिम जमानत चाहिए। इनके अफेयर्स के चर्चे बहुत रहे, इतनी ऊंचाई पे उठा दिया कि ये तो बहुत महात्मा गांधी मार्क II है। 2014 के बाद एक फोटो नहीं दिखेगी मोदी के आने के बाद, स्माइल निकल भी आए नहीं आती। तो जो जज हैं सोनाली सिंह, उन्होंने ये कहा कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, चाहे उसका अर्थ कुछ भी निकलता हो, इस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद अग्रिम जमानत की जो याचिका है मधु किश्वर की, वो ठुकरा दी गई है और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन अब देखिए कि ट्वीट जो किया था वो मधु किश्वर ने किया था, जो वीडियो था वो मधु किश्वर ने अपने हैंडल पर डाला था। और गिरफ्तार कौन हुआ? हसन सिद्दीकी। 6 हैंडल्स पर एफआईआर हुई थी और 6 में से जो है वो 4 मुसलमान थे। तो लेकिन हसन सिद्दीकी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही चंडीगढ़ पुलिस पहुंच जाती है हैदराबाद और हैदराबाद से हसन सिद्दीकी को पकड़ के चंडीगढ़ ले आती है। जो एफआईआर होती है वो मधु किश्वर पर होती है, हसन सिद्दीकी पर होती है, मिर्ज़ा बेग पर होती है, सोनू सिंह पर होती है, हसीबुर रहमान और साबिर अहमद। इसमें जो है ये कहा गया शिकायतकर्ता ने कि मूल वीडियो पहले अमेरिका में एक इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपलोड किया और उसके बाद प्रधानमंत्री से जोड़कर इसको वायरल किया गया, दनादन रीट्वीट किया जाने लगा इंस्टाग्राम पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। लेकिन जो मास्टरमाइंड बताया गया वो मधु किश्वर को बताया गया। तो सवाल है कि रीट्वीट करने पर हसन सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो ज़्यादा दूर है चंडीगढ़ से, लेकिन दिल्ली से मधु किश्वर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्यों? क्या मधु किश्वर को अभी भी नरेंद्र मोदी की पुरानी समर्थक और कट्टर समर्थक होने का फ़ायदा मिल रहा है? क्या कानून हसन सिद्दीकी के लिए अलग है और मधु किश्वर के लिए अलग है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन जो मूल सवाल है वो ये है कि मधु किश्वर अब मुश्किल में है। किसी भी समय उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, पुलिस उन तक पहुंचती होगी और वो अगर बाहर हैं तो केवल इस वजह से बाहर हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी सरकार नहीं चाहती है। इनके अफेयर्स के चर्चे बहुत रहे, इतनी ऊंचाई पे उठा दिया कि तो बहुत महात्मा गांधी मार्क 2 है। 2014 के बाद एक फोटो नहीं दिखेगी मोदी के आने के बाद, स्माइल निकल भी आए नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाह लेगी, जिस दिन भाजपा की सरकार चाह लेगी, उस दिन मधु किश्वर अंदर हो जाएगी। तो पानी देख रही है सरकार कि उनको गिरफ्तार करने से मामला कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, लोगों की सिंपैथी तो उनके साथ नहीं जुड़ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें कब उठाना सही रहेगा या कुछ और नए आरोपों का इंतज़ार कर रही है सरकार। ये सारी बातें हैं जिस पर बात हो रही है सोशल मीडिया में। और मधु किश्वर जो कि मानुषी की संपादक हैं, एक ज़माने में सनातन राष्ट्र बनाना चाहती थी, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी। दावा तो उनका ये भी है कि वो अभी भी बनाना चाहती हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो बना नहीं पाई। उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो संविधान ख़त्म कर देंगे और हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अलग अलग तरीके से वो इसकी वकालत करती रही हैं, अपने मंचों का इस्तेमाल करती रही हैं। अकूत उन्होंने संपत्ति खड़ी की है। दिल्ली में उनका जो दफ्तर है वो बेहद आलीशान है। ये सारा पैसा कहाँ से आया, इसको लेकर भी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि मधु किश्वर गिरफ्तार कब होंगी, गिरफ्तार कैसे होंगी और गिरफ्तार कौन करेगा। अदालत ने उनको शील्ड देने से मना कर दिया है। कम से कम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो उन्होंने हमले किए थे नरेंद्र मोदी पर, अपने पुराने आराध्य नरेंद्र मोदी पर, वो शील्ड हट चुका है। तो हम लोग सब लोग इंतज़ार करें कि अगला कदम क्या होता है चंडीगढ़ पुलिस का और वो क्या सलूक करती है मधु किश्वर के साथ। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।